आइए बाबा साथ अपने कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं। पहला अनुभव जो बाबा साथ होता है वो है साइलेंस। जैसे बाबा साइलेंट है, ऐसे आत्मा भी साइलेंट। ऐसी साइलेंस जिसमें सारा शोर समाया हुआ है, मन की आवाज, बॉडी के सेंसेशंस, इमेजेस, फीलिंग, मेमोरीज, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कितना भी समाया हुआ हो, पर साइलेंट। जैसे बाबा पूरे ड्रामा के राज को जानता है, हर एक आत्मा की एक्टिंग को जानता है, फिर भी साइलेंट है। यही साइलेंस आनंद भी है। जैसे पूज्य स्वरूप में कोई भी आ जाए, कोई भी भक्त आ जाए, गाली दे रहा हो, स्तुति कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, ये भी पूज्य स्वरूप साइलेंट रहता है। ये साइलेंस उनको एक्सेप्टेंस का अनुभव कराती है। आइए बाबा साथ चलते हैं पूरे ड्रामा को देखने, पर मैं उससे अलग हूँ। उससे अलग होना ही आनंद है। सबको एक खेल की तरह एक्सेप्ट करने के लिए चलते हैं बाबा के पास। सब सर्व आत्माओं को भी इमर्ज करें उनके सत्य स्वरूप में। जो जो बाबा हमें सुना रहा वो भी सुन रही है। स्व सेवा में विश्व सेवा हो रही है। ओम शांति। आज 24/10/2023 की मुरली, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। और इस बेहद के मधुबन में मीठे बच्चे अब हम उस आत्मा को कह रहे हैं और साथ साथ सब आत्माओं को कह रहे हैं
तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। अभी बाबा की क्या श्रीमत मिल रही इस पैराग्राफ में, कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मन का एक एक विचार, कोई भी फीलिंग, कुछ भी आ रहा है, बाहर को देख के अंदर का रिएक्शन कुछ भी आ रहा है, वो सब रिकॉर्डेड है। एक खेल है, उस फंसना नहीं है। स्थिति एक समान रहे। गाली आ रही हो गाली आए, बाहर से गाली आ रही है, अंदर कैसा लग रहा है? या मुझे याद आ रहा है कि सामने वाली आत्मा कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, थॉटलेस है, या उनकी निंदा में अपमान में फंस जाती हूँ मैं आत्मा। और फंसने का भी सिर्फ भान होता है, जैसे ही स्मृति आएगी वैसे ही अलग। तो मैंने कहा थकना नहीं है। जब तक आप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। आत्मा कब थक जाती है? आत्मा तो अथक है, थकता कौन है? ये देह भान थक जाता है। तनिषा प्रैक्टिस कर रही है तो थक जाएगी। कि वो नीचे ही चीजें ठीक करने में लगी, रिजल्ट देखने में लगी, तो थक जाएगी। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है। पापा मुझे क्या बोल रहे हैं? मैं आत्मा, हम सब आत्माएं गोप गोपिकाएं हैं। दिखता क्या है? शरीर दिख रहा है, इतनी गोपनीय है, कुछ भी नहीं दिखता। बाबा के साथ ही किसी को भी नहीं दिखता, सब आत्माएं बाबा के साथ हैं। रवि राज किसका है? रावण का राज्य है। और बाबा क्या कह रहे हैं? तुम गोप गोपियां हो। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। आत्मा बाबा से कह रही है कि बाबा, आपका नाम, आपसे बात करना ही जीने का सहारा है।
ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो ही नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल के रूप में जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। ऐसे ही कुछ आत्मा के साथ भी यही है। अंदर जो भी मेमोरीज है जो होकर गई हैं वो बार बार सामने रिफ्लेक्ट भी होती हैं कि वो होकर गई हैं। अगर फ्यूचर भी कुछ दिखता है तो वो भी पास्ट ही एक तरीके से मेमोरी में है, इस पार्ट में है, स्क्रिप्ट में है, इसलिए दिखता है। तो जो होकर गए हैं वही दिखता है, वही याद आता है, पर उससे भी मैं अलग हूँ। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो यह पता है नहीं कि यह राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा कैसे दो चीजों को अलग कर रहे हैं। जो भी अभी इस ड्रामा में पार्ट चल रहा है कलयुग का, तो वो आसुरी संप्रदाय, और उसका असर पहले अंदर से स्टार्ट होता है फिर बाहर। तो मन बुद्धि संस्कार में जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी इस तनिषा की रिकॉर्डिंग या स्क्रिप्ट प्ले हो रही है, वो अभी कौन सी है, आसुरी। पर लेकिन मैं अलग आत्मा साक्षी होकर इस स्क्रिप्ट को भी देख रही हूँ। वापस साथ हूँ, ईश्वरीय संप्रदाय की हूँ, और सदैव हूँ, सभी हैं, सभी अपने पार्ट से अलग हैं। वह दो संप्रदाय बता रहे हैं। अब बाप राम आकर देवी श्रेष्ठाचार्य बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। तो बाबा कैसे बना रहा है देवी श्रेष्ठाचार्य? अपनी अपनी प्रैक्टिस से आप लोग बता सकते हैं कैसे बना रहा है देवी श्रेष्ठाचार्य। क्या एक एक को बदल रहा है? बाबा क्या कर रहा है? ओम शांति। कैसे बना रहा है बाबा देवी श्रेष्ठाचार्य? जैसे आज पापा ने अभी अमृत वेला मंथन करने को कहा ना, हम्म। दिस इज ऑल्सो द विधि टू बिकम देवी शिष्टाचारी। जितना जितना मंथन करते हैं उतना उतना अपना बनते हैं, अपना बनता जाता है।
And one more thing, as we are detaching ourselves from मन, हाँ जी। जो थॉट्स इधर के हैं, स्क्रिप्ट के, वो मैं हूँ ही नहीं ना। जो बाबा के थॉट्स हैं वही मैं हूँ, हुँ, थॉटलेस बन के, बॉडीलेस बन के। हाँ जी। तो पापा कह रहे हैं कि देवी शिष्टाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परमपिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। जो मैं आत्मा ऑलरेडी हूँ, उसे बाबा ओपन कर रहा है। बता रहा है कि तुम ये हो बच्चे, तुम ये हो। तो मन की स्क्रिप्ट से बाहर निकल के जो मैं हूँ उसमें स्थित होना, बाबा ओपनिंग सेरेमनी बना रहे हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए थे। बाबा बता रहा है कि ड्रामा में क्या चल रहा है, कि श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सत्युगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज होता है। पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। भिखारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, या किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो। जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। बाबा ने कहा बाहर भले ही उसकी एफिजी बना के जलाएंगे, लेकिन वह जलने की चीज है नहीं। क्यों नहीं है जलने की चीज? इसमें एक है ना, बाबा भी टच कर रहा है, देखो दशहरा है ना, ये जो बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि आप इसको है ना चेंज करते हो, ट्रांसफॉर्म, जो मोह को स्नेह में, हाँ। काम को शुभ भावना, शुभ कामना में। तो मतलब ये दसों को दशहरा हरा कर दिया, हरा भरा बना दिया। हम्म। वाह बाबा। जलने की चीज इसलिए भी नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं होती है। जैसे दशहरा, हम सोचे कि हम योग करें और क्रोध जल जाए, तो वो नहीं होगा। वो जैसे अभी इन आत्मा ने कहा कि ट्रांसेंड होगा। ट्रांसेंड करना है, दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाना है। वैसे भी जब अंधकार होता है तो उसको भगाते नहीं है, जलाते नहीं है, सिर्फ रोशनी करते हैं, क्योंकि अंधेरे का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बस वहां पे लाइट की एब्सेंस है, इसलिए अंधकार दिखता है। अगर लाइट आ जाए तो अंधेरे का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं, जो भागे या जला दे, कुछ भी करें। इसको एग्जिस्टेंस किसने दिया? मुझे आत्मा ने दिया, खुद को भूल कर। बाबा कह रहे जला रहे हैं ठीक है, परंतु ये जलने की चीज तो है ही नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। क्यों पूरा होता है? क्योंकि मैं आत्मा लाइट स्वरूप जाग रही हूँ कि मैं कौन हूँ।
तो उसका राज्य पूरा होता है। अंधकार ने भी राज्य किया। बहुत इम्पार्शियल है ड्रामा, सबको राज्य मिलता है यहाँ पर। तो एक्सेप्टेंस। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। हे मन, तुझे जो भी बोलना है तू बोल। बुद्धि, तुझे जो भी देखना है तू देख। बाबा और मैं साथ हैं। जब हमारा राज्य पूरा स्थापन हो जाता है तो इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही इनका राज्य पूरा हो जाता है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था। उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। अब कल की अगर मुरली देखे तो बाबा ने कहा था भ्रष्टाचारी अर्थात एक दो को पतित बनाना। पतित मीन्स कंफ्यूज्ड। किसी को उसका पाठ देख के उसको पाठ ही बोलना। किसी को उसकी स्क्रिप्ट देखकर, किसी भी आत्मा को उसकी स्क्रिप्ट देखकर स्क्रिप्ट ही बोलना, ये है भ्रष्टाचार। जो कि कब से शुरू हो रहा है? द्वापर युग से शुरू हो रहा है। और मेरे अंदर कब शुरू हो रहा है? जब मैं दो बातों में फंस जाती हूँ, ट्रुथ नहीं देख पाती हूँ, तो क्या करूंगी? स्क्रिप्ट ही देखूंगी। भाई बेटा है, फिर उसी के बारे में ही बात करेंगे, यानी उसको और पतित बना रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। पतित मीन्स कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ना, ओपनिंग सेरेमनी, पावन तो हम सब ऑलरेडी हैं, बस ओपन्ड नहीं है। तो मैं कह रहे हैं भ्रष्टाचार द्वापर से जैसे आपने शुरू। कहा ना, बेटा देख, मैं उसको डबल आइडेंटिटी दिखा रही हूँ। हम्म। दो आइडेंटिटी उसको दिखा दी ना। हाँ, तो कैसे? एक्चुअल में वो सोल तो है ही, हाँ। और मैं देख रही हूँ उसको बेटा, तो डबल आइडेंटिटी तो दिख, मतलब वो सोल तो ऑलरेडी है ही, और देख रही हूँ बेटा, तो वो डबल आइडेंटिटी हो गई ना, उसको ही हाँ। फील कर रही हूँ। हम्म। बाबा कह रहे भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले दो कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर चार कला, फिर आठ कला, 10 कला, पढ़ते पढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। पहले बाबा बता रहे द्वापर से क्या हुआ होगा। वह तो ये याद था कि मैं आत्मा हूँ सत्युग त्रेता में, और मुझे ये पाठ मिला है, एक शरीर छोड़ दूसरे ने खुशी खुशी लेते थे और छोड़ते थे। फिर बाद में ये हुआ होगा द्वापर में आकर कि शरीर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा होगा, और फिर द्वापर के एंड में ये लगा होगा ये छूटे नहीं, इसको नहीं जाना चाहिए, तो कुछ अपना सा लग रहा है, मेरा है। फिर 16 कला में तो मैं ही शरीर हूँ, और अब तो इसी को ही ठीक करना है। हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए ड्रामा में। नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, सब कुछ चेंज करना है। और अगर इसको सटल वे में देखें अंदर, तो बहुत सब अब एक साथ सारा तूफान, जब बाबा कहते हैं अंत में सब एक साथ अटैक करेंगे, सारे विकार, प्रकृति, माया, बॉडी की सारे रोग। 100% भ्रष्टाचार जो बाबा कह रहे 16 कला हो जाता है, उतना सब आत्मा को क्रॉस करना है। 16 कला भ्रष्टाचार हो गया जिसमें बेहद कंफ्यूजन होगा। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए, 16 कला शिष्टाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। इन सब से तब भी मैं अलग हूँ। अलग हैं तो उसको अपना समझेंगी नहीं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो बाबा ने संडे को कहा। क्वेश्चन में नहीं फंसेगी आत्मा। वो बाबा का ही काम है, क्योंकि खेल है। और साथ कौन है? एब्सॉर्बेंट साथ है, प्लॉटिंग पेपर साथ है।
उसके साथ बैठ के मैं देख रही हूँ। तो खेल है। बाप समझाते हैं, इस समय रावण राज्य है। वो बता रहा है अभी स्क्रिप्ट में कौन सा राज्य चल रहा है। रावण का राज्य है। राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, यानी मेमोरी में है, पास्ट में है। अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। तो हर एक आत्मा को उसकी ट्रुथ में देखना, यानी स्वर्ग देख रहे। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अपने मन को भी ऐसे देखना कि अभी इसका ये पार्ट है, थोड़े टाइम के बाद इसका पार्ट होगा मर्ज होने का, अंदर जाके बैठ जाने का, क्योंकि मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो स्वर्ग को देख रहे हैं साइलेंट होकर। वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे, वह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था। 5,000 वर्ष की बात है। 5,000 वर्ष की बात है। पिछला सेकंड भी जो हम सब अभी साथ हैं, आत्माएं साथ हैं, तो पिछला सेकंड फिर कब रिपीट होगा। एग्जैक्ट यही सीन कब रिपीट होगा। 5,000 के बाद, 5,000 वर्ष के बाद जो बीता है, वो 5,000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की है, उसकी फिर जाकर पालना करो। उसे बाबा समझा रहे हैं कैसे वो जो अभी धर्म भ्रष्ट, अर्थात मैं मदर, तो उसका कर्म क्या है कि बेटे के पार्ट को ठीक करना। जो भी कोई धर्म है उसका फिर कर्म ही कुछ और ही बन जाता है, क्योंकि वो देख ही सबको उल्टा रही है, स्क्रिप्ट देख रही है, तो उसको सुधारने लग पड़ेगी। या कुछ अच्छा चल रहा है तो उसमें खुश हो जाएगी। जबकि बाबा क्या बना रहे हैं कि नहीं, सब ऑलरेडी कंप्लीट है, सब ऑलरेडी श्रेष्ठाचारी है। क्योंकि हमारी वही चेंज होगी ना, आइडेंटिटी की, मैं हूँ ही आत्मा। जब इस भान में, सात्विक भान में, स्वस्थिति में रहते हैं, तो स्थापना हो रही देवी धर्म की। सिर्फ नजरिया बदला बाबा ने, स्मृति ही बदल दी, तो दृष्टि भी बदल दी। सब है कौन, आत्माएं हैं, दैवी हैं 100%। कोई चेंज नहीं। ये स्थापना हो रही है, इस स्मृति की स्थापना हो रही है। फिर ये जब कंटिन्यूअस है तो पालना हो रही है। बाबा ने ये स्मृति दी, स्थापना की, फिर पालना, जब मैं इस पे चल रही हूँ तो पालना भी कर रही हूँ। बाबा ने कहा ऐसे कोई कहते नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सत्व प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी।
जब आत्माएँ जागृत हैं, पहले अंदर हर चीज़ से जागृत, हर चीज़ से अलग, तो बाहर सृष्टि भी क्या हो जाएगी? सत्व प्रधान हो जाएगी। पहले अंदर सो गए थे तो बाहर सृष्टि क्या हो गई? कलयुग हो गई। बट वो भी स्क्रिप्टेड है। हर केस में मैं आत्मा अलग हूँ। पापा स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि कैसे बदल रहा है, क्या पुरुषार्थ कर रही है आत्मा। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। कितनी उथल-पाथल होती रहती है। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते। मनुष्य बन के बैठेंगे तो दुखी होंगे। ये सतयुग क्या यानी सत्य में जो मैं आत्मा हूँ, वहाँ कोई भी उपद्रव नहीं होते हैं। यूँ भी अगर आप किसी का ट्रुथ देखो, अगर पार्ट देखोगे तो बहुत उपद्रव, उथल-पाथल लगता है, ना दर्द होता है, दुखी होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रुथ देखो तो उपद्रव होता है? लगता है कोई उपद्रव हो रहा है। बाबा कहते हैं उपद्रव होते हैं नर्क में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी सो अभी 16 कला वाले बन गए हैं। डिस्टर्ब होते-होते कितना डिस्टर्बेंस हो गया है? 16 कला वाला, 16 कला वाला। यह सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ये फीलिंग अच्छी नहीं है, इसको बदलो। ये विचार मुझे क्यों आया, इसको बदलो। ये द्वापर से शुरू हो जाता है, फिर उसका मेंटेनेंस। तो कह रहे हैं द्वापर से ही शुरू होता है इस रावण को जलाना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। तुम मनुष्य बन के बैठोगे तो नहीं जान पाओगे रावण क्या है, क्योंकि उसके वश ही हो फिर तो। अगर अलग हो रहे हो, ये मैं आत्मा अलग, ये स्क्रिप्ट अलग, ये मनुष्य फॉर्म अलग, मैं तो हूँ ही थॉटलेस। जितने भी विचार आ रहे हैं वो मैं हूँ ही नहीं। तो क्या हो रहा है जो मैं नहीं हूँ? अंधकार का तो वैसे एग्जिस्टेंस था ही नहीं, और मैं वो हूँ नहीं। लाइट चालू हो गई तो उसका ऑलरेडी विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी ही नहीं। सतयुग में लंका होती नहीं। अगर जागृत हैं तो लंका नहीं है, और वैसे वो थी भी नहीं, बाबा कह रहे हैं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते, परंतु समझते नहीं। अब वो कैसे याद दिला रहा है ना कि क्या बाहर दुनिया भी क्या मैनिफेस्ट क्या हुआ, क्या एक्चुअल में है। इतनी यादगार है लक्ष्मी नारायण के मंदिर, फिर वैकुंठ, ये सब होकर गए तभी तो यादगार है ना, वरना यादगार कहाँ से आया। सोने के महल आदि बनाने में वहां कोई देर नहीं लगती है। मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा भी सोने जैसी हूँ। जैसे महल, अर्थात जब मैं इस मैं को ही हल कर देती हूँ कि ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं कौन सा वाला मैं हूँ, तो कितनी देर लगती है उससे दूर होने में। स्मृति आती है और पुराने वाले मैं से जो
थी नहीं मैं उससे अलग हो जाती हूँ, देर नहीं लगती है। क्योंकि मैं हल हो जाता है ना, मैं ही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसको प्रूव करने के लिए बाहर सब क्या-क्या नहीं करते हैं, खोजते रहते हैं। आज खुशी क्यों नहीं है? अच्छा चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, खोज रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहां काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो यह एरोप्लेन सुख के लिए भी है, तो दुख के लिए भी है। अल्पकालीन सुख है। 100 वर्ष के अंदर यह सब चीजें निकली हैं। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी। कैसे बाबा बता रहे हैं ना, सब निकला है इन 100 वर्ष में। बाबा ने हुक्म दिया है ना, सब आ जाओ अब खाली करो। आत्मा अलग हो रही है और सारा स्क्रिप्ट अलग हो रहा है इन 100 वर्षों के अंदर। वहां तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहां दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उनको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राणा बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबर वार होते हैं। रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिरताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं। फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बातें तो है ही नहीं। ये जो है ना, फलानी को भगाया, यह किया, ये हमको वरदान से क्लियर होगा कि कैसे भगाया। जो उत्सव पास्ट हो जाते वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं। मतलब बाबा कैसे बता रहे हैं ना, कि पहले सूर्यवंशी आया स्क्रिप्ट में। सूर्यवंशी आया, वो कैसे बैठते थे, सब एक साथ बैठे थे प्रिंस प्रिंसेस। फिर उसी की कॉपी ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट में भी यही रहा, फिर नेपाल में भी यही रहा। फीमेल्स अलग होती चली गई, पर्दे नशीन होती चली गई। जो उत्सव पास्ट हो जाते वह फिर मनाते आते हैं, वो भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर
राम राज्य की स्थापना की, यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाबा आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे ही रावण को 10 शीश दिखाते, 5 विकार उनके, 5 विकार मदोदरी के। ना बाबा उसको आज नई चीज बता रही है। मदोदरी के सिर पे क्यों नहीं है 10 शीश? क्योंकि वो रावण में इन्वॉल्व है। 5 शीश। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना। हाफ पार्टनर होंगे तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। कैसे मिलता है धन जगदम्बा से? ज्ञान धन मिलता है जगदम्बा से। हाँ जी। अभी आप फिर देखेंगे कि धन और ज्ञान को बाबा ने अलग कर दिया है। तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर। बाबा ने कहा वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, यह बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रखकर जाते हैं, धन की, बस। जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। बाबा सिर्फ पढ़ा रहा है कि बच्चे तुम कौन हो। जिस कौन को जानने से मेरे अंदर साइलेंस आ रहा है कि मैं आत्मा हूं ही साइलेंस। साइलेंस ही मेरा सबसे बड़ा धन है और यही सबसे बड़ा धन है कि 2 जो युग आ रहे हैं वो साइलेंस के हैं कंप्लीट। इस समय भी जितना आत्मा साइलेंट रहती है, ऑब्जर्वर रहती है, धनवान महसूस करती है अपने आप को। एक्चुअल में साइलेंस ही सबसे बड़ा धन है। कितना भी मन का शोर हो रहा हो उससे होने दो उसको, क्योंकि वो भी इस समय क्या कर रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, लाइन याद नहीं आ रही है, कि माथा टेकने आते हैं, कुछ ऐसे लाइंस थी कल, कि एक एक थॉट क्या कर रहा है, सारे मनुष्य क्या कर रहे हैं, ये सारे थॉट्स क्या कर रहे हैं।
इस साइलेंस में अगर मैं साइलेंट होके इनको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो इसमें मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि जल नहीं सकते, हट नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्ट को आप कैसे मिटाओगे? तो इसमें क्या हो रहा है, साइलेंस में मर्ज हो रहे हैं। तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से क्या आ रहा है, साइलेंस आ रहा है, ये सबसे बड़ा धन है। और ये साइलेंस ही जगदम्बा का रूप है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। कैसे पूर्ण हो रही है फिर वो बाबा वरदान में बताएंगे। फिर बाबा ने कहा जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, पूजनीय बन रहे हैं, लक्ष्मी बन रहे हैं। जितना साइलेंट ऑब्जर्वर है आत्मा, साइलेंस में है, अपने स्वरूप में है, मन के जो बहकावे में नहीं आ रही है। मन कितनी बार बोलता है इसने तुझे ये कहा, तू ये वाला जवाब दे दे। इसके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, अपने साइलेंस में ही रह रहे हैं। तो क्या बन रहे हैं, पूजनीय, लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे पूजनीय जिसे सारी दुनिया पूजनीय बन रही हो, फिर वैसी दुनिया धरा पर आ रही है। ऑल तो सब कुछ स्क्रिप्टेड है ऑल, पर इस समय जो बाबा यही कार्य कर रहा है, स्क्रिप्ट से अलग करके दूसरी स्क्रिप्ट स्टार्ट करेगा। पर उस स्क्रिप्ट में आपको आना है नहीं आना है, वो बाबा ने चॉइस दी हुई है। साइलेंट रहना है या स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलना है। कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, सिर्फ इस समय आत्मा में ही ताकत है। किसी रोल में ताकत अब बची नहीं है। इस समय ताकत तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। कैसे पूरी होती है कामना सबकी? अगर आप साइलेंस में हो तो सबकी कामना कैसे पूरी होती? सबसे बड़ी कामना क्या है सब में? जो मुझ आत्मा को फील होती है वो ये लगता है कि सब एक्सेप्टेंस चाहते हैं। जैसे हम है ना, हमें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो ना प्लीज, मत चेंज करो। आप सबको क्या लगता है क्या कामना होगी? प्यार चाहते हैं, एक्सेप्टेंस से बड़ा प्यार क्या होगा? ओम शांति। हमारा साइलेंस कैसे सबकी कामना पूरी करता है? दीपा आत्मा। हाँ जी। पापा कह रहे ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। कौन सी कामनाएं हैं जो पूरी होती हैं? अभी तो पहले तो कामना नहीं बोलेंगे इसको, पहले तो सबसे पहले तो अपने सत्य स्वरूप में जागृत होना, तो कामना बोलेंगे। तो बाबा तो ये कह रहे ना कि तुम जगदम्बा हो, इस समय तुम्हारे में ताकत है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। सही हाँ जी बात है। पहले, हाँ हम्म। जी पहले हम अपने सत्य स्वरूप में जागृत हो जाएंगे, हम्म। उसके बाद ड्रामा को साक्षी होके देखेंगे। जैसे ही हम ड्रामा से डिटैच होने होने लगते हैं ना, मतलब एक उसकी प्रारंभ जो है वो तो फिर सत्युग में है, कामनाओं के हिसाब से पूर्ति कर रही थी, पर यहाँ हम एक जो बाबा का जो वर्षा है ना, लाइटनेस, और ये वर्षा वो हमारा सब अपने आप हमको मिलने लगता है। शायद ये कामनाएं हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर कोई परफेक्शन ही चाहता है ना। देखो सब क्या कर रहे हैं, हेल्थ ठीक हो, वेल्थ ठीक हो, फैमिली ठीक हो, यानी सत्य को ही कुल मिला के उसकी कामना सत्य की ही है। ऐसे भी ले सकते हैं ना इसको।
देखो आप जी। साइलेंस में, हुँ, जैसे आप साइलेंस में रहते हैं मतलब ओरिजिनल स्वरूप में साइलेंट ऑब्जर्वर, और हुँ, तो उनको भी तो वही, जैसी मेरी दृष्टि तो वही देखूंगी। हाँ, खुद को रोल समझती हूँ तो तभी तो रोल में चली जाती हूँ। हुँ, और मैं साइलेंस में हूँ तो वो भी मुझे साइलेंट, और साइलेंट उनका भी ओरिजिनल है, उनका नेचर है। तो इसमें ऑटोमेटिक वो एब्सोल्यूट है, ऑटोमेटिक सब मनोकामनाएं पूरी होंगी ना एब्सोल्यूटनेस में तो। हुँ। अब जैसे पूजनीय स्वरूप में सुबह बाबा यही मंथन करा रहे थे कि जैसे पूज्य स्वरूप में जो मूर्तियाँ होती हैं, वो तो एकदम साइलेंट होती हैं, कुछ बोलती नहीं, कुछ नहीं करती है, सामने वाली आत्मा आती है, सब कुछ बोल के जाती है, लेकिन बदले में वो अपने असली स्वरूप को देख के जाती है, क्योंकि वो तो खाली हो गई, मूर्ति ने ना रिएक्ट करा, ना कुछ कहा तुम बदलो, कुछ भी नहीं कहा, एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करा और वो आत्माएँ खाली होकर गईं। खाली अभी हम भी इस समय क्या कर रहे हैं, साक्षी से खाली हो रहे हैं, तो वो अपने असली स्वरूप से मिलती होंगी। ऐसा फ़ील हो रहा था क्योंकि भक्ति तो अपन ने भी करी है। खाली होते तो ऐसा लगता है बता दिया बस, अब मैं खाली हूँ, मैं इससे मुक्त हूँ। तो इस साइलेंस में भी क्या हो रहा है, उनको अपना हो सकता है क्या असली स्वरूप नज़र आता है। जैसे बाबा साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता है, उसके साथ हम जब भी बैठते हैं, हमें अपना असली स्वरूप ही दिखता है। कुछ बता थोड़ी रहा है, वो उसका साइलेंस ही जैसे मुझे मिरर दिखा रहा हो, तो ऐसी दूसरी आत्माओं को भी मिरर दिखता होगा इस साइलेंस से। मिरर अर्थात कि उनका खुद का स्वरूप ही उनको दिखता है। ये कामनाएँ भी तो पूरी होती होंगी, क्योंकि खुद का स्वरूप ही क्या है, कंप्लीट, परफेक्ट, स्क्रिप्टलेस, ड्रामालेस। तो बाबा कह रहे ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएँ पूरी कर सकती हो। क्या चाहते हैं सब परफेक्ट। वो बॉडी लेवल पे परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा क्या कर रहे हैं, आत्मा है ही परफेक्ट। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी। वहाँ दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते ही नहीं, सत्युग में रावण होता ही नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा, तो खुशियां होंगी। तो इस समय हम सब भी क्या कर रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं। जितना भी आ रहा है मन ये वो अच्छा साफ हो रहा है, कोई नहीं आने दो। घबरा नहीं रहे, साइलेंट हो रहे हैं, साइलेंस में देख रहे हैं। खुशियां होंगी, जैसे स्थापन होगा, घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है, क्योंकि रोशनी तो आत्मा में ऑलरेडी है, लेकिन जो मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ये सब जब फिनिश ऑफ हो रहा होता है, फिनिश ऑफ होने से पहले आएगा जरूर। जब आ रहा है तब मैं साक्षी हूँ, अलग हूँ, अपने स्वस्वरूप में स्थित हूँ। तो आत्मा में बल भर रहा, क्योंकि मैंने अपनी सारी एनर्जी कहाँ डाल दी, खुद ही में ही डाल दी, बजाय इन विचारों में क्यों हो रहा है, अभी तक कैसे हो रहा है, जो अपन ने संडे की मुरली में इतना कुछ कहा था। तो तुम्हारी आत्मा में जो रोशनी आ जाती है, जो चीज संगम पर है वह सत्युग में नहीं होगी। ऐसे बाबा होता है ना, वो बैंक भी नहीं होगा, ऐसे कल का था। जो चीज संगम पर है वह सत्युग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, सिर्फ संगम पर पॉसिबल है, मैं अपने स्क्रिप्ट से अलग हो सकती हूँ, संगम पर पॉसिबल है। कंप्लीट आनंद में रह सकते, कि तुम्हें हुई नहीं। ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है, वो तो स्क्रिप्ट का है, मेरा थोड़ी है। तो ये क्या है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों से परे रहकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख रही हूँ। तुम त्रिकालदर्शी हो, इन स्क्रिप्ट से अलग, इसके काल से अलग, इसके टाइम से अलग, इसके संकल्प से अलग।
जो भी तनिषा के संकल्प हैं, उस सब से अलग तुम त्रिकालदर्शी हो। वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। त्रिकालदर्शी हो बाबा बोल रहे इस समय। और सत्युग में क्या होगा? प्रारब्ध भोगेंगे। यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। जब प्रारब्ध का समय होता है तो नॉलेज भूल जाते हैं। संगम पर है ही स्थापना और विनाश, ये दो कार्य संगम पर चल रहे हैं। एक तरफ मेरी खुद की ऑलरेडी जो मैं हूं वो स्थापित हो रही है, और जो मैं नहीं हूं उसका विनाश हो रहा है। स्थापना हो गई, फिर बस इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। बाबा कह रहे सारा ज्ञान तुम्हें, तुम्हारी जो भी प्रैक्टिसेस चल रही है वो बाहर उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो बाबा कह रहे तुम्हें ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सत्युग में यह बातें नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल में ये सब देख रहे बाबा के, सत्युग में ये बातें नहीं होती हैं। कोई बखेरा नहीं बनाएंगे, किसी ने कुछ कहा उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। ये यहाँ पर ही हम लोग सीख रहे हैं कि सारी बातें यही मर्ज कर रहे हैं, तो सत्युग में कोई बात बचेगी ही नहीं। वहां तो आत्मा कंप्लीट जागृत है। और बातें भी क्यों आ रही है? मुझे जागृत करने के लिए आ रही है। बातों का भी क्या काम है? माया का क्या काम है? जागृत कर रही है मुझे आत्मा को। अब बनेगा सत्युग में ये बातें नहीं होती, क्योंकि मैं आत्मा जागृत होगी ना, तो फिर बातें क्यों आएंगी? नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। तो बाप कहते अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात आ रही है उसके प्रति मेरा रिएक्शन क्या है? अगर रिएक्शन है तो थैंक यू बाबा, ये रिएक्शन दिखा दिया, ये आप ले लो। ये बात नहीं आती तो मैं अपना रिएक्शन देखती कैसे, जो अंदर छुपा हुआ पड़ा है? वो तो तभी इमर्ज होता है जब कोई बात होती है। बाबा को सौंप दो। विकार तो नहीं है कोई। विकार किस रूप में? रिएक्शंस के रूप में। वैसे भी साइंस क्या कहता है? आई डोंट नो किसमें बोलते हैं कि एक्शन तो हो रहा है, दैट इज ओके, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या हो रहा है, वो मेन आपकी डेस्टिनी या आपका पर्सनालिटी शो करता है। बाबा ने कहा, तो बाप कहते अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे? कैसे बाबा बता रहे हैं ना, अंदर जो छुपी हुई है माया उसको चेक करो। वो तभी आए, तभी पता चलेगी जब बाहर से कोई अटैक होगा। कि बाहर सारी आत्माओं को, स्क्रिप्ट को यही रोल मिला है, अटैक करो ताकि अंदर की माया बाहर आए और हम उसको देखकर बाबा को दे दे। जैसे ही बाबा को देखेंगे मैं तो खाली हो जाऊंगी ना, तभी वर सकेंगे उस पोस्ट को जो लक्ष्मी नारायण की है। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। बाबा कह रहे अभी भी टाइम है, अभी भी लिस्ट आउट नहीं हुआ है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है। कैसे भगाएंगे? ये तो मैं हूं ही नहीं, बाबा को दे दो। क्योंकि जो मैं हूं ही नहीं वो मैं कैसे रख लूं? ऐसे बनना है, तब ही इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। उस्ताद कैसा है? विचित्र है। वो जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस लाएगा ताकि मेरी माया दिखे। मेरी माया नहीं कहूंगी, माया दिखे जो मेरे अंदर है, और मैं बाबा को दे सकूं। बहुत विचित्र है उस्ताद। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। बाबा साथ है, और वो क्या क्या है उसके साथ मैं भी हूँ। बच्चा बनूंगी तो ये सब मैं भी बन जाऊंगी। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं।
तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है, पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे? क्या पढ़ना है कि जो मैं हूँ, उसमें मुझे रहना है, जो मैं नहीं हूँ उसको मुझे देखना है और बाबा को सौंपना है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे? कैसे समझाएँगे? मुँह से तो समझाना नहीं है। आपका जो साइलेंट ऑब्जर्वर रूप है, आपका सत्य स्वरूप है, वो मिरर बन जाएगा। फिर सारी आत्माएँ खुद ही अपने आप को देख के कि ओह! ये तो मैं हूँ। अच्छा मैं ये हूँ, मैं क्या बन रही हूँ? बिना कहे, बिना कुछ बताए, खुद ही वो लोग सारी आत्माएँ जागृत हो जाएँगी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस मिरर बन गई। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो फिर यह गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं वह अभी है नहीं। फिर बाबा बता रहे हैं कि जो भी तुम देख रहे हो इतने थॉट्स ये वो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मत कहो कि वो मैं हूं या मेरा है मेरे अंदर अभी तक चल रहा है। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। वाम मार्ग मीन्स लेफ्ट मार्ग, और हम सब पापा के राइट डायरेक्शन में राइट हैंड बच्चे हैं। जब लेफ्ट वाला खुद को समझने लग जाते हैं, क्योंकि दो तो है ना, अभी दो यूनिवर्स है, एक मन की दुनिया अलग चल रही है स्क्रिप्ट वाली, और एक जो पापा बता रहे हैं वो मैं अलग हूँ। तो मैं लेफ्ट साइड जब पहुंच जाती हूँ तो विकारी बनना शुरू होते हैं, क्योंकि मनुष्य बन जाते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। अव्यभिचारी भक्ति पहले बोलते थे कि बाबा ही कर रहा है, बाबा ही करा रहा है। व्यभिचारी मीन्स मैंने किया, मैंने ये किया। मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी ही पूजा कराने लग पड़े, जबकि अच्छे से ये बात सबको पता है कि बाबा ही करण करावनहार है। तो ये हो गई ना 16 कला भ्रष्टाचारी, कि बाबा को भूल कर उनकी जयंती भूल कर खुद ही क्या करने लग पड़े। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैंने करी। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। पढ़ा रहा है बाबा, कैसे पढ़ा रहा है? सिचुएशंस भेज रहा है, माया भेज रहा है। भेज रहा अर्थात दिखा रहा है जो अंदर भरी पड़ी है, क्योंकि उसका काम वही है, उसे स्थापना करनी है और दिखा दिखा के विनाश कराना है। बाबा कह रहे जब तक बैठ बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे बाबा। अरे स्तुति निंदा मान अपमान यह तो सब होगा ही, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं है। क्या देखेंगे? खेल चल रहा है। अदरवाइज हम आत्माओं में क्या है? बेहद का प्यार है, बेहद की प्योरिटी है। अब सब कंप्लीट है, हमें किसी से किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, है ही सब कंप्लीट। तो खेल है, मान अपमान स्तुति निंदा सब क्या है? खेल है। खेल देखोगे तो कोई कुछ भी कर नहीं सकेगा। यही तो चाहते हैं बाबा, खेल देखो, इसलिए तो सब आ रहा है।
यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। ब्रह्मा बाबा का क्या था पर्सपेक्टिव? सब खेल चल रहा है। और वो तो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बन के सबको बच्चे बच्चे ही देखते थे। जैसे मैं आत्मा जगदम्बा बाबा के साथ बैठ के सबको क्या देख रही। बाबा ने कहा सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके, यह भी सब खेल है, नई बात नहीं है। जो भी हो रहा है कुछ भी नया नहीं है। कल पहले भी गाली खाई थी मैंने। बाबा कह रहे बना बनाया ड्रामा, यू कांट चेंज इट, किसी को भी आप बदल नहीं सकते हो। ये कल पहले भी यही हुआ था, सब कुछ रिपीटेड है, कुछ भी नया नहीं है क्योंकि रिपीटेड है। उसे चेंज आप नहीं कर सकते हो। नदी पार की थी, ऐसे ही पार होना है। यही नदी है, इसी से ही पार होना है। कुछ भी नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि स्क्रिप्टेड है। किसे बदलना है? जिससे बदलना है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आप किसको बदलोगे? आप ड्रामा बदल नहीं सकते, आत्मा ऑलरेडी कंप्लीट है। किसी को भी नहीं बदलना है, बस पार करना है। नदी पार की थी, तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे? यह दादा आता जाता था। दादा, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा क्या करती थी? जो भी आ रहा है उससे क्रॉस होती थी। क्या समझती थी? खेल है। क्या समझती थी? रिकॉर्डेड है, बना बनाया है, फिर से रिपीट हो रहा है। आते जाते थे बाबा। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं, फिर गवाते हैं। यह भी खेल है। बाबा दोनों स्क्रिप्ट से ही अलग कर रहा है, सत्युग की और कलयुग की, दोनों से ही। सारे खेल से बाबा अलग कर कह रहा है कि तुम आत्मा हो, तो ऐसे ही देखो। बाबा कह रहे यह भी खेल है। अच्छा बाबा का याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। फिर नमस्ते से दें याद बाबा। प्यार, फिर से बाबा को याद प्यार दें सब। जी जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाबा को मैंने आपके पास आपका दादा को नमस्ते। नमस्ते। या शुक्रिया शुक्रिया बाबा। रूहानी बाबा क्या कर रहे हैं? रूहानी बच्चे को नमस्ते कर रहे हैं। सी मैं आत्मा भी रूहानी आत्माओं को नमस्ते करूं, वैसे ही देखूं। धारणा के लिए मुख्य सार, तभी गुड मॉर्निंग आएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। कौन सा दान देंगे सब? कौन सा दान देंगे? कौन सा ओरिजिनल स्वरूप हम्म। जो वो है। जैसे हम किसी का ओरिजिनल स्वरूप देखते हैं तो सबसे पहले अंदर क्या इमर्ज होता है? हमारे अंदर ही साइलेंस इमर्ज होता है। साइलेंट हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं करना है, सब ठीक है। फिर इस साइलेंस का दान जाता है। ऐसे लगता है ना, शायद यही प्रोसीजर होगा। आपकी आवाज बीच में कट गई थी, सुनाई नहीं थी। जैसे मेरी बाबा, कैसे नहीं। हम्म। जैसे आप आत्मा कह रहे हो ना कि सबका ट्रुथ देखना है, वैसे भी हम जब सबका ट्रुथ देखते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। और फिर साइलेंस अंदर इमर्ज होता है कि कुछ भी नहीं करना है, किसी को कुछ भी नहीं करना है, सब परफेक्ट है। तो जी साइलेंस में जी। दान जाता होगा। हम्म। वो से- आत्मा भी साइलेंस हो जाती है ना ऑटोमेटिक।
चेंज ही हो जाती है, सिचुएशन भी चेंज हो जाती है, देखना। हाँ, तो वो हम करते हैं कि वो खुद ही होती है? वो उसके स्वरूप से ही होती है, हुँ, क्योंकि अभी अ, बाबा कामधेनु बोल रहा है ना, हाँ जी। अभी मैं, हाँ, होती तो वो अपने स्वरूप से ही है। बस उसको जो वो अपने आप को शरीर समझती है, वो समझती है, उसको हम और फीड नहीं होने देते ना, उसके हम निमित्त बन जाते हैं। हुँ, और एक और चीज़, एक मुरली में बाबा ने कहा भी था कि आप मिरर बन जाते हो, अगर आप अपने सत्य स्वरूप में हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो आत्मा, जैसे अगर कोई कांच हो तो क्या करेगी? खुद को ही देखेगी ना, मुझे तो देख ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और बाबा नहीं कहते हैं कि कामधेनु अर्थात जिसकी खुद की कोई कामना ही नहीं है, वही कामधेनु इस सर्व की मनोकामनाएँ पूर्ण करती है। जी। सेकंड है, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझकर पार करना है। वरदान है आज का, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएं। अब तो ये ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिस है। जो श्री कृष्ण पर कलंक लगे सबको भगाया, वो एक्चुअली ब्रह्मा बाबा ने भगाया। कैसे भगाया? बस अपने शक्ति स्वरूप में स्थित थे वो। और सारी आत्माएं कैसे आई? परवाने की तरह आई उसके पास। प्रेरणा मिली उनको, क्योंकि बाबा का जो संगठन था, संगठन अर्थात मन बुद्धि संस्कार, क्या हो रहे थे? मर्ज हो रहे थे, और शक्ति स्वरूप इमर्ज हो रहा था। मन की हर बात से, जो ऊपर बाबा ने कहा ना, पार हो रहे थे वो। ये तो खेल है, ये तो खेल है, ये तो स्क्रिप्टेड है। खेल मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट होती है और प्ले हो रही होती है, यही खेल होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, आप सब बच्चों का भी क्या कर्तव्य है? उस स्थिति में स्थित हो जाओ, ताकि मिरर बन जाओ और हर एक आत्मा क्या करे? अपनी अलौकिकता का अनुभव करे। स्लोगन है, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। कर्म इंद्रियां क्या है? ये मन बुद्धि संस्कार, मेरा संगठन। योग अग्नि क्या है? कि मैं आत्मा और सब आत्माएं हैं, सबका च्युत देखना, यही तो तपाना है। पार्ट से अलग करना कितना कई बार टफ लगता है इसको। उस आत्मा को कई बार पार्ट से अलग करना टफ हो जाता है। ट्रुथ पता है ये है, पर उसकी जो खिंचावट होती है ना, उसका ग्रेविटेशन इतना इतना पुल करता है कि नहीं, पार्ट ही देखो उसको। अंदर ट्रुथ बोल रहा होता है, बाबा बोल रहा होता है, या प्योर माइंड बोल रहा होता है, नहीं इनका ट्रुथ क्या है, इनका ट्रुथ क्या है। तो उसमें तपाना होता है खुद को, इन कर्मेंद्रियों को तपाना होता है। जबकि उछाल मारती है, इनको देखो पार्ट, देखो ना, इनको पार्ट देखो ना।
तो जो तपा रहा है इनको वही संपूर्ण पावन बनते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। जो भी सेवा आपने कराई बाबा आपको अर्पण है। सर्व आत्माओं का शुक्रिया जो इस समय बाबा के ज्ञान को सुन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।